ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को ये आशंका नजर आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वॉर छिड़ सकती है, ये एस्केलेशन और बढ़ सकती है और वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। अब जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो सबसे पहला डर जो लगता है वो बाजार के इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर वॉर हुई तो क्या होगा। क्या शेयर मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा, क्या सर्किट लगने लगेंगे, क्या बड़ी गिरावट आ जाएगी, हमारे पोर्टफोलियो बहुत नेगेटिव में चले जाएंगे। ऐसा लगता तो नहीं है। जो डेटा पिछले बता रहे हैं वो ऐसा सजेस्ट नहीं करते कि इतनी बड़ी गिरावट कुछ आने वाली है अगर वॉर होती भी है तो। अगर वॉर की सिचुएशन का डेटा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूं कि ये क्या कहता है ये डेटा, तो ये डेटा कहता है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, क्विक रिकवरी। यानी एक शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आती है, उतार चढ़ाव मार्केट में दिखता है, थोड़ी गिरावट आती है, फिर रिकवरी आती है और रिकवरी जो आती है वो काफी तेज रिकवरी आती है, काफी क्विक रिकवरी आती है। अब आप देखें कि पिछले जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इंडिया के पाकिस्तान के साथ, उनमें जो एवरेज करेक्शन रही है मार्केट की आनंद राठी ब्रोकरेज के हिसाब से वो 7% की एवरेज करेक्शन रही है। यहां तक कि ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि इन केस ऑफ फर्दर एस्केलेशन, यानी अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन और बढ़ती भी है, वॉर में हम जाते भी हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि निफ्टी 50 5 से 10% से ज्यादा गिरने वाला है। 5 से 10% से ज्यादा बड़ी गिरावट यहां नहीं आती हुई नजर आएगी, ऐसा आनंद राठी ब्रोकरेज का मानना है। और बेसिस क्या है? बेसिस ये है कि जो भी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट रहे हैं, यानी जो पिछली घटनाएं रही हैं, उसको और ग्लोबल रिस्क को असेस करने के बाद आनंद राठी का ये मानना है। अब अगर आप डेटा देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर डेटा दिख रहा होगा आपको कि पाकिस्तान के साथ विवाद में बाजार में कितनी गिरावट कब कब आई है। तो 1999 का करगिल युद्ध अगर आप देखेंगे तो उस वक्त 0.80% की गिरावट यहाँ मार्केट में देखने को मिली है। 2001 में भारतीय संसद पर जब हमला हुआ तो उस वक्त जो बड़ी गिरावट देखने को मिली थी वो 14% की थी। 13.9% की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, करीब करीब 14% की गिरावट है। 2016 में उरी हमला जब हुआ, उरी पर जब अटैक किया टेररिस्ट ने, तो उस वक्त जो है वो गिरावट करीब 2% की रही थी। 2019 में पुलवामा हमला अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी गिरावट करीब करीब 2% की, 1.80% की रही है। अब बात करते हैं एलारा सिक्योरिटीज का क्या मानना है। आनंद राठी के बाद एलारा सिक्योरिटीज की बात करते हैं। एलारा सिक्योरिटीज ने करीब 2001 के बाद की 9 घटनाओं को उन्होंने एनालाइज किया, रिव्यू किया कि 2001 के बाद जितनी 9 घटनाएं पाकिस्तान के साथ इंडिया की हुई है, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उस पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस तरह की कोई एस्केलेशन होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो मार्केट बिहेवियर जो होता है वो 2 फेज में होता है। पहला फेज होता है कि इनिशियली डिक्लाइन आता है निफ्टी 50 के अंदर, और उसके बाद एक तेज रिकवरी आती है और निफ्टी प्री इवेंट लेवल, यानी जो उस डिस्प्यूट के पहले के जो लेवल से उस पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। अब अगर आप इन 9 घटनाओं को एक एक करके देखेंगे तो आप इन 9 घटनाओं का डेटा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। या आपकी स्क्रीन पर ये दिखाया जा रहा है कि ये 9 घटनाएं हैं ऐसी जिनमें आपको ये दिखेगा कि पाकिस्तान के साथ जब इंडिया का विवाद हुआ तो मार्केट में कैसी गिरावट आई, कितने दिन लगे बॉटम बनने में और कितने दिन लगे बॉटम से रिकवरी करने में। सबसे पहली घटना जो है वो 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला हुआ था। 14 दिन लगे बाजार को बॉटम बनाने में और रिकवरी आप देखेंगे तो 11 दिन में रिकवरी हो गई थी। 7 नवंबर 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, एक दिन में ही गिरावट, एक दिन की ही गिरावट थी और 2 दिन लगे कुल रिकवरी होने में। 26 नवंबर 2008 26/11 का आतंकी हमला, इसमें करीब 7 दिन लगे बॉटम बनने में और रिकवरी जो है वो सिर्फ 1 दिन के अंदर हो गई। इसके बाद आप देखें 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस हमला, यहाँ 54 दिन लग गए गिरावट में। हालांकि यहाँ पे और भी फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स ने प्ले किया और बाजार में बॉटम बना, लेकिन रिकवरी में 62 दिन लग गए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट काफ़ी उस वक्त वोलाटाइल था, काफ़ी डल फेज था मार्केट के लिए वो, तो उस दौरान काफ़ी समय लग गया। 18 सितंबर 2016 उरी बेस पर जो हमला हुआ था उसमें 2 दिन ही लगे गिरावट में भी, 2 दिन लगे बॉटम बनने में और 2 दिन लगे जो है वो प्री इवेंट लेवल पे आने में, यानी वापस से रिकवरी करने में। अब इसके बाद आप देखेंगे तो 28 सितंबर 2016 जो इंडिया की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई थी, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वहाँ पे 1 दिन लगा बॉटम बनने में, 1 दिन की गिरावट थी और फिर 5 दिन में मार्केट जो है वो वापस प्री इवेंट लेवल पर आ गया था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमला हुआ, यहाँ 5 दिन लगे गिरावट बनने में, यानी बॉटम बनने में, और 2 दिन में मार्केट प्री इवेंट लेवल पे आ गए, यानी वापस से रिकवरी देखने को मिल गई। 26 फरवरी 2019 जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई पुलवामा के जवाबी कार्रवाई के तौर पर, वहाँ पे आप देखेंगे तो 2 दिन तक बॉटम बना मार्केट में और 1 दिन में मार्केट में रिकवरी आई। उसके बाद आप देखिए कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला हुआ, 5 दिन से मार्केट में गिरावट थी और फिर 1 दिन में ही मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। तो ये ओवरऑल पूरा डेटा है जिसमें
9 इवेंट्स पे इलारा कैपिटल ने बताया है कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, कितने दिन लगे बॉटम बनने में और कितने दिन में वापस मार्केट ने रिकवरी दिखाई। ये पूरा डेटा था। इस डेटा पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के लिए, वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।